जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सेनापति बाघ सिंह की बहन और मेरा नाम मधु है। और मेरे भैया सेनापति इसी राज दरबार में ड्यूटी करते हैं। और आज काफी दिन बीत गए, मेरे भैया बंगले पे नहीं आए। और आज राखी का त्योहार भी है। आज मेरे भैया मुझसे राखी बंधवाने के लिए बंगले पे जरूर आएंगे। जैसे सभी बहनें अपने प्रेस भाइयों के सुनी कलाई में राखी का धागा बांधती हैं, वैसे ही आज मेरे भैया आएंगे तो मैं अपने भैया की सोनी कलाई में राखी का धागा चंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, कहना नमस्ते मधु जी। नमस्ते मंत्री जी, क्या बात है मेरे बंगले पे? तुम्हारे बंगले पे एक संदेशा लेकर के आया हूँ। कौन सा संदेशा है? तुम्हारे भैया का संदेशा है। हमारे भैया का? आखिर हमारे भैया का संदेशा क्या है? तो सुनो मेरी बात। तो मधुरानी जी बात को सुनो लगाई करी, मधुरानी जी बात को अरे सुनो लगाई करी ध्यान। और किया सगाई संग में तेरे घाट में, और सुनो जो कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। कि शादी करना घबराओ नहीं, कि शादी करना मेरे संग सभी का, शादी करना मेरे संग स्वीकार हो, और कभी भी न करना इनकार हो। मधु जी, तुम्हारी सगाई हमारे साथ में तुम्हारे भैया ने पक्की कर दिया है। क्या? लेकिन मैं कैसे मानूं
कि तुम्हारे साथ मेरे भैया मेरी सगाई तय करते हैं। विश्वास नहीं है आपको? मुझे विश्वास नहीं है। आखिर क्या कोई सबूत आपके पास है? है, मेरे पास एक सबूत है। तुम्हारे भैया का लिखा हुआ एक खत है। बिहारी लाल इधर आओ। बिहारी लाल, इनके भैया ने जो खत लिख करके दिया वो कहाँ है? तो रास्ता में गिर गया। सलाट पीछे वहां खड़े हो जाओ, बोलना नहीं। मधु जी, ये रात तुम्हारे भैया का लिखा हुआ खत और तुम्हारे भैया के दस्तखत भी हैं, पढ़ लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। लिखा है माँ। फिर राइटिंग तो मेरे भैया की लग रही है। मेरी प्यारी बहन मधु, मैं तुम्हारी शादी मंत्री गंगा सिंह से तय कर दी। मेरी प्यारी बहन मेरी बातों को मानकर मंत्री गंगा सिंह से अपनी शादी कर लो। मंत्री जी, अब मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया है कि आप सच बोल रहे हो। मेरे भैया सच में एक खत लिख कर भेजा। मंत्री जी, और भैया जी का फैसला सुनिए मेरे। भैया जी का फैसला सुनिए मेरे। भैया जी का फैसला सुनिए मेरे। और दिल में प्यार भरिए मेरे है मुझको मंजूर है? हाँ मंत्री जी, अब मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया है। यानी मंजूर है। और क्या? तो आओ चलते हैं जयपुर, और जयपुर चल करके वहीं पे हनीमून मनाएंगे। क्यों नहीं, चलिए। लेकिन जाने से पहले एक काम करें। क्या बात है? अपने भैया के लिए एक खत लिख दिए, ताकि तुम्हारे भैया यहाँ पर आएंगे, उस खत को पढ़ेंगे, तब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बहन जयपुर। क्यों नहीं, तुम सही कह रहे हो। बिहारी लाल, सादा कागज और पेन मधु जी को दे दीजिए। दुनिया मुझ पे विश्वास करती है, आप भी मुझको विश्वास कीजिए। हिंदुस्तान में हम जैसा इंसान तुमको कभी नहीं मिलेगा। एमा लिख दियो, मंत्री गंगा सिंह के माटी दिए जाएगी। इसकी बातों में बताइए, वो नहीं जो बता रहा। ठीक है, मैं आप जो बोलेंगे वही लिखूंगी। चलिए लिखिए। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। आपके कहने के अनुसार, आपके कहने के अनुसार मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ, मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर सैर करने जा रही हूँ। सैर करने जा रही हूँ। शेष बातें लौटने पे। ठीक है। और एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। ठहरो ठहरो, अब तो दुनिया मिल गए, लेकिन कुछ बातें हो जाए पहले। हरामखोर, हमारा चेहरा देख जैसे कृष्ण का नैया। साले दुनिया लोभ लेती है, तुम साला कट परवा। मिट्टी का देख लियो, और ये कह देखा साले खौरा। मधु जी, क्या बात है? कहना है क्या? कि मेरी जान यहाँ पर अंधेरा बहुत है। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। मेरी जान यहाँ पर
अंधेरा बहुत है और जवानी संभालो ये लुटेरे बहुत है। कातिल है नागिन, कातिल है नागिन, लेकिन यहाँ पर सपेरे बहुत बैठे हैं। इसलिए मधु जी आओ चलते हैं जयपुर। क्यों नहीं? अच्छी हरामखोर अच्छे मौके पे आता है क्या? मौके ठीक में अब कौनो मारी साले मर रहे तो बताओ। इधर आ, तू ये काम कर, तू तैयारी बना। कहाँ के लिए? जयपुर के लिए। जयपुर के लिए सूट केस ले ले, उसमें कपड़े भर ले, कुछ खाने के लिए ले ले। ठीक है। ठीक है, और चल रहे हैं, कपड़े में सूटकेस भर लेते हैं और कुछ खाने के तेरे मुंह में भर लेते हैं। सूट केस में कपड़े भर लेते हैं। सूटकेस में कपड़ा। हाँ, कपड़े भर करके कुछ खाने के लिए ले लेना। चल 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 जा। और कि तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। क्या बात है? बहुत अच्छा लग रहा है यार। एक बात बताओ, तुम कोई चीज अच्छी खाती हो क्या? क्या? अरे इतनी मोटी तगड़ी हो, हम साले को खाते हैं झुराते चले जा रहे हैं। क्या खाते हो? कोई गर्म चीज खाती होगा? नहीं, मैं गरम चीज नहीं खाती हूँ। नहीं नहीं, लगता तो है कुछ। देखो, गर्म चीज में अंडा मत खाना, बहुत गर्म होता है। अंडा की सब्जी खा लेना, वो चलेगा। ठीक है। भाई कहा थी, अंडा ना खाओ, एक दाई अंडा इनके बच्ची खाए। और चलते हैं जयपुर। हर तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करे।
महाबली जी साहब। मैं आ गया हूँ अपने बंगले पर। क्यों नहीं साहब? यही है मेरा बंगला। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया मुत्तरी बनाई से। तू हमेशा पूछता रहता है ना कि साहब मैं कभी आपके घर नहीं गया हूँ। हाँ साहब, आज देख लो यही है मेरा बंगला। बहुत बढ़िया मिस्त्री बनाए साहब, एक नंबर का घर बनाई भाई, एकदम टाइल वाइल लगाए फिट है। देखो महाबली हाँ साहब, हमारे लिए कुर्सी लगाओ ठीक साहब। और बंगले के अंदर जाओ। देखो हमारी बहन मधु बंगले के अंदर क्या कर रही है। उससे जाकर कहो कि तुम्हारे भैया आए हुए हैं, जाकर मुलाकात करो। ठीक है साहब। बिट्टी तो कमरे में नहीं है साहब। बिट्टी कमरा में नहीं है साहब। हमारी बहन मधु कमरे के अंदर नहीं है। नहीं है साहब। जाकर बगल वाले कमरे में देखो, अच्छा, जहाँ कहीं टीवी ना देख रही हो। हाँ, जाकर देख कर आओ। क्या हुआ? बिट्टी तो नहीं मिली साहब, हाँ, मगर एक थाल एक सजी हुई, इसमें पत्र है साहब। पत्र है? हाँ साहब। कैसा पत्र है जरा लात, मैं तो पढ़कर देखूं। पहले देखो महाबली साहब। ये पत्र हमारी बहन का लिखा हुआ है, मैं इस खत को पढ़ूंगा। हाँ पढ़िए साहब। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। नमस्ते बहना नमस्ते। आगे समाचार ये है कि आपके कहने के मुताबिक मैंने अपनी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर लिया है और सैर करने के लिए जयपुर के मेले में जा रही हूँ। मंत्री गंगा सिंह जब मुझसे नहीं पार पाया तो मेरे साथ में साजिश रच दिया है। वो हमारी बहन को लेकर जयपुर के मेले की तरफ जा रहा है। आओ इसी वक्त हम लोग जयपुर के मेले की तरफ चलेंगे, नहीं तो मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। क्यों नहीं गंगा, एक तुमने हमारे साहब को बहन को बहका के लेके गया है। अगर मौका मिला तो मैं शायद तुम्हारी बहन को बहका के लेके जाऊं। तेरी गाड़ी में ब्रेक व्रेक है कि नहीं है? देखो हमका नेरे नहीं दिखाता, जहाँ जाऊँ करो। हम पूछ रहे हैं गाड़ी के विषय में, तू नजदीक और दूर की विषय में। गाड़ी के बीच तो गुटका घिसा है। तब गुटखा घिसा है। हाँ, हमका 1 किलोमीटर दूरी दिखा, नेरे दिखाते नहीं, जहाँ जाऊँ करो। साले तुम कबूतर हो गया हो ना? नहीं, दूरी दिखा दे। अब यह समझ लिए बबुले के खूंत है कि मऊहा खूंत है, हमें समझ में नहीं आता। प्यारीलाल, मेला है, यह मेला है। ये मेले के अंदर तरह तरह की दुकानें हैं। कुछ खाओगे? क्या खाओगे? वह दुकान लगाए हैं वो, वो कुल्फी वाले के लेके भेजो। कुल्फी वाले? जाओ कुल्फी खा। कितनी खाओगे? पैसा लाओ। पैसा नहीं, नाम मेरा नाम बता देना जाके। पैसा मांगिए, कहिए पैसा ना मांगो, हमका मंत्री नंगा सिंह भेज। गंगा सिंह? गंगा सिंह भैया आए रहे, कुल्फी वाले दे दो। दे दो भैया। कितने खाएगा? जा खा। और कुल्फी वाले भैया, हमारी आवाज सुनते हैं तो इसको कुल्फी खूब खवाना, लेकिन उधार नहीं देना। अगर या पैसा लेते तो 2-4 जूता इसके जरूर लगा दे। और I love you, I love you, I love you। और सातों जन्म तेरे साथ रहूंगी, मर भी गई
दिल वाले साथ निभाना दिलदार सत जन्म तेरे जिगर में सूल कमीनी तूने कैसा काम किया है और दुनिया की नजरों में तूने माथा झुका दिया। और दुनिया की नजरों में तूने माथा झुका दिया। तुझको नायक तक कोई दिया है आज सजाए तू तुझको नायक तक कोई दिया है और आज तुझे मैं जान से मारूं दिल में ठानी। शर्मना तुझको शर्मना तुझको माथा पिया झुकाई तू है तेरी जिंदगानी में तेरी जिंदगानी नहीं अगर शर्म है तुझे करा तो मजा चुल्लू भरता। मधो तो किससे पूछकर मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर के मेले में आई है बोल। माफ करी दो खता क्या ये भी माफ करी दो खता माफ करी दो खता प्यारे माफ करे तो खता
मधु रानी माटी छाई माफ कर दे और माफ कर दे कि काबिल न तेरी माफ कर दे कि काबिल न तेरी खता तूने जैसा किया उसकी तूने जैसे किया उसकी एक बात ये बता बहन मधु कि मैंने तेरे प्यार में कौन सी ऐसी कभी कर दिया जिसकी वजह से तो गंगा सिंह के साथ इस जयपुर के मेले में शेर आई। बोल मैंने तेरे प्यार में कौन सी ऐसी कमी किया जिसकी वजह से तूने लोगों के सामने मेरे सर को झुका दिया है। अगर तुझे यही करना था तो मुझको बताया होता। मैं सुदरपुर रियासत के अंदर कोई होनहार लड़का देखकर तेरे हाथ को पीले कर दिया होता और भाई के फर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाता। बोल क्यों किया है फिर तूने? मैंने जो कुछ भी किया अपने मर्जी से नहीं किया भैया। आपने ही मंत्री गंगा सिंह के हाथों खत लिखकर भेजा था भैया, तभी मेरे मंत्री गंगा सिंह के साथ यहाँ तक आ गई भैया। सदी मंत्री गंगा सिंह खत का सहारा लेकर और तुझे जयपुर के मेले में लाया। तुझे हमारे ऊपर यकीन नहीं था, मुझे आ जाने दिया होता, कम से कम मुझसे पूछ लिया होता, तब तुम ऐसी हरकत करती। मधु अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ता हूँ तो लोग मुझे दिन के उजाले में ताने मारेंगे। इसलिए जिन हाथों से मैंने तुझे पाल पोस कर शायर किया है, आज उन्हीं हाथों से मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। मधु मेरे हाथों से तुझे मौत के घाट मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। मधु अगर मैं तुझे माफ करता हूँ तो ऐसे ही दुनिया की जितनी भी लड़कियां हैं ऐसे ही हरकत करती रहेंगी। इसलिए आज मुझे तुझे सजा देना बहुत ही अनिवार्य है। मैं अपने हाथों से तुझे मौत के घाट उतार दूंगा मधु, ताकि तूने मुझे शर्मिंदा किया है। मैं लोगों के सामने नजर उठाकर चलने के लायक नहीं हूँ, लोगों की नजर में गिर गया हूँ, लोगों की नजर में मैं अपना मत्था उठाकर चलने के लायक नहीं। तू मरने के लिए तैयार हो जा हराम सदी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मधु। मर गई मेरी बहन, मैंने अपने हाथों से
अपनी बहन को मौत के घाट तक। बाबले, चलो चलो हमारे साथ। मैं देखता हूँ वो बदकार दंगे पे कहाँ को भाग कर जाएगा। ज्यादा से ज्यादा रात बर्बाद जाएगा। आज उस हरामजादे को महाराज भी नहीं बचा पाएंगे। मैं उस कुत्ते को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं। मार डाला साला हरामजादा। हमारी होने वाली दुल्हनिया को मार डाला साला, हमको रड़ुआ बनाकर चला गया। भाग से! तेरी बहन के साथ शादी नहीं करना था, उस दिन का अपमान का बदला चुकाना था, और तूने अच्छा किया अपनी बहन को खत्म कर। बिहारी लाल, सब मुझको है पता, दीवाना पूछ लेगा। हरामखोर, इधर देख। सेनापति बागसी ने अपनी बहन का खून कर दिया। हम 5 मिनट का पिछड़ गई और तुम तेल के मार जाए। यही मानी है बलाई प्रधान का। अरे इन लोगों की बात पे विश्वास मत करो, ये लोग तो झूठा है। यही मार पेलवा दिया। अरे चुप, इसको मैंने नहीं मारा, इसको सेनापति बागसी ने मारा है। सेनापति बागसी ने? ये देख, किसी शमशीर से मारा है। यही शमशीर से मारी? हाँ, इसी से मारा है उसको। गुस्सा रहा हो, ऐसे निकाल ही सोई शमशीर। कैसे सोई हरामजादी कुतिया। अरे ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, मिला होके बहनिया तरह थोड़ो कही, मगर फिर गुस्सा रहा हो, क्रोध में आ गया था। तलवार निकाल ही सोई। कैसे सोई हरामजादे। अरे हरामखोर कंटपरा, अभी इसको हमारे घुसा देता तो मैं भी यहीं पे मर जाता। नहीं, इसको मैं नहीं लूंगा। अब इसका खून कौन किया? कौन? इसका खून तुमने किया। अब बोलो कैसे? इस शमशीर पे तुम्हारे उंगलियों की निशान है, मेरे नहीं है। अरे माई हो। अब मैं प्रधान जी को बुलाता हूँ, साथ साथ में पुलिस को फोन करता हूँ। फोन कर दिया इसने। जो कहो तो नहीं करब हम। करेगा? ला इसको, लियो। और इसकी लाश को उठा करके फेंक दे बिहारी लाल, क्योंकि ये गर्म माहौल है। इस गर्म माहौल में गर्म रखना चाहिए। इस गर्म माहौल में गर्म रखना चाहिए, और अगर लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना। महाराज का वफादार है हरामजादा मायारा। ये खुदे भतरासी रही ना, भतारे का भाई ना जिंदगी का भाई, और जिंदी रही ना तो हमसे बातों नहीं करत रही। अब चाह ले तो इनके लगे दोपहर भर बही रही। मुला हटो यार, मार गया है ना ठिकाई। लहास हटाई बहिहाई नहीं, पड़ी नहीं है, इठे गंधाई है। पहले लहास हटाई यार। मैं